हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में मैं आपको क्लास 10th का जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज किया है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द एपी। आपके पास जो ये एपी गिवन है, इस एपी में A25 माइनस A15 फाइंड करना है। मतलब क्या है, A25 का 25th टर्म एंड A15 का मतलब 15th टर्म, उन दोनों का जो टर्म है उनको सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें ए क्या है आपके पास, एपी का फर्स्ट टर्म 6 और डी हम निकालेंगे। तो डी कैसे निकालते हैं हम, A2 माइनस A1। तो A2 आपके पास क्या है 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 क्या मिला 3। तो हमने ए और डी फाइंड कर लिया। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, पहले 25th टर्म। तो A25 इक्वल्स टू A प्लस 24D। तो ए आपके पास क्या है यहाँ पे 6 प्लस 24 इंटू में डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। तो 6 प्लस 24 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 4 3 या 12, 3 2 या 6 1 7 72। तो ये मिला 78। एंड सिमिलरली A15 टर्म फाइंड करना है। तो A15 क्या होगा आपका A प्लस 14D। अब हम A प्लस 14D जो भी टर्म आपको फाइंड करना है, जैसे 19th टर्म फाइंड करना है तो हम लिखेंगे A प्लस 18D। अगर हमें 20th टर्म फाइंड करना है तो हम लिखेंगे A प्लस 19D। जो टर्म फाइंड करना है D उससे 1 टाइम्स कम है। तो A25 आपके पास देखो क्या आएगा, A की वैल्यू फिर से पुट करो यहाँ पे 6 प्लस 14 इंटू में 3, तो 42 और 42 प्लस 6 48। नाउ A25 माइनस A15 इक्वल्स टू 78 माइनस 48, और ये क्या हुआ आपका आंसर फाइनल 30 का सॉल्यूशन होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। सिमिलरली क्वेश्चन 2 देखो आपके पास क्या गिवन है। क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन फर्स्ट का जो ऑड वाला ऑप्शन है, ऑप्शन जो दिया हुआ है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो उसमें देखो क्या बोला इन्होंने, इफ दिस 7 टाइम्स दिस 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म। 7 टाइम्स 7th टर्म का एपी और 5 टाइम्स 5th टर्म दोनों इक्वल है। तो देखो 7 टाइम्स 7th टर्म क्या होगा, तो A प्लस 6D इक्वल्स टू 5 टाइम्स 5th टर्म, तो 5 टाइम्स A प्लस 4D। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7 को ऐसे मल्टीप्लाई किया हमने, तो 7A प्लस 7 6 42D इक्वल्स टू 5 को ऐसे किया 5A प्लस 5 4 20D। अब दोनों को लेफ्ट साइड ले आओ, तो 7A माइनस 5A प्लस 42D माइनस 20D इक्वल्स टू 0। 7 में से 5 गया तो आपका 2A प्लस 22D इक्वल्स टू 0। इनसे हमने टू कॉमन ले लिया, तो A प्लस 11D इक्वल्स टू 0। नाउ A प्लस 11D इक्वल्स टू 0। टू जो है राइट साइड लेके जाओगे तो 0, तो ये आ गया 0। A प्लस 11D देखो आपका क्या आ गया 0। और क्वेश्चन में आपसे बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। तो 12th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, तो 12th टर्म मतलब A प्लस 11D, और A प्लस 11D हमने अभी अभी फाइंड किया था। A प्लस 11D की वैल्यू क्या है 0, तो 12th टर्म इसका क्या होगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपके पास क्या है। क्वेश्चन 3 में आपके पास क्या गिवन है, क्वेश्चन 3 से पहले क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 में आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है। देखो इक्वेशन आपके पास है mx इंटू में 5x माइनस 6 प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि हैज़ द इक्वल रूट्स। जब कभी भी इक्वल रूट्स की बात की जाए तो इक्वल रूट्स में हमारा d 0 होता है। तो पहले तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, तो mx को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5mx² माइनस 6mx प्लस 9 इक्वल्स टू 0। नाउ अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो a आपके पास देखो क्या है 5m, x² के अलावा जो भी होगा आपका a होगा, b x के अलावा जो भी होगा तो माइनस 6m, एंड c आपके पास क्या है 9। तो फॉर इक्वल रूट्स के लिए आपका d क्या होता है इक्वल्स टू 0, और d का फॉर्मूला क्या होता है, तो d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac।
तो बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4ac लिखो और इसे इक्वल्स टू 0 पुट करो। बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है -6m, तो -6m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए, और ए देखो क्या है 5m इंटू में सी, और सी आपके पास क्या है 9 इक्वल्स टू 0। -6m का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 36m स्क्वायर माइनस 9 5 जा, ये 5 4 जा 20 और 29 जा 180, 29 जा आपका आएगा तो -180m इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं। एक तो हम 6 कॉमन ले सकते हैं, 18 कॉमन ले सकते हैं। 18 हमने कॉमन ले लिया, m कॉमन ले लिया, तो 18 2 जा 36, तो 2 एक m बच गया आपका, माइनस 18 1 जा 18 0 इक्वल्स टू 0। अब जब हम इसे इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमें 18m इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से m हमें क्या मिला 0, और सेकेंड पार्ट में जब हम 2m माइनस 10 को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो 2m इक्वल्स टू 10 एंड m इक्वल्स टू 5। अब बच्चों ध्यान से देखो, इस केस को हम कंसिडर नहीं करेंगे, नॉट पॉसिबल है ये। अब ऐसा क्यों है इस चीज़ को आप समझो। अगर m 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि m 0 मीन्स ये सबको 0 कर देगा, x वाले टर्म्स को, तो दैट्स वाई m इक्वल्स टू 0 इज नॉट पॉसिबल, और m इक्वल्स टू 5 जो है इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बच्चों, आपके पास क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट्स P एंड PV आर ड्रॉन। ये एक पॉइंट P है, यहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया PA एंड PV टू अ सर्कल C एज अ सेंटर। देखो यहाँ पे C आपका क्या है 0, मतलब यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट आपका वो आपका क्या होगा C। नाउ OP इक्वल्स टू 2r, ये OP जो आपके पास 2r गिवन है, एंड देन फाइंड एंगल APB, हमें एंगल APB फाइंड करना है, ठीक है। एंड व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल APB, और ट्राइंगल जो बनेगा आपका APB वो किस टाइप का है। APB मतलब APB, ये ट्राइंगल कौन सा टाइप है, मतलब ट्राइंगल में इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें एंगल फाइंड करेंगे। तो एंगल देखो हम बच्चों कैसे फाइंड करेंगे। आपको पता है कि टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, और ये जो एंगल है इस एंगल को हमने ले लिया थीटा, ठीक है। तो नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, तो APO, इन ट्राइंगल APO में ध्यान से देखो ये थीटा है, तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूं साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर देखो क्या है OA, और OA आपका क्या है रेडियस, तो R अपॉन में H, और इस ट्राइंगल में ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका हाइपोटेन्यूस आपका क्या होगा OP, और OP क्या है आपका ऑलरेडी गिवन है 2R, तो R अपॉन में 2R। तो साइन थीटा क्या आ गया, R से R कैंसिल होके 1/2। तो जैसे कि आपने फर्स्ट टर्म में ट्रिग्नोमेट्री किया होगा तो 1/2 जो है साइन थीटा में किसकी वैल्यू है 30 डिग्री, तो आप लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। तो बाय कंपेयरिंग यहाँ से आपको थीटा क्या पता चला कि थीटा आपका 30 डिग्री होगा। अब ध्यान से समझो बच्चों, थीटा अगर 30 डिग्री होगा मीन्स आपका ये भी 30 डिग्री होगा, तो एंगल P जो है आपका वो कंप्लीट कितना होगा 60 डिग्री। हमें फाइंड करना था APB, तो देयरफॉर एंगल APB इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल APO का 2 टाइम्स होगा एंगल APO, तो 2 इंटू में 30 डिग्री, तो क्या मिला ये आपको 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको ट्राइंगल हमें बताना है, तो अब हमें क्या बताना है, नाउ हमें देखो क्वेश्चन में क्या बताना था कि APB, तो APB 60 डिग्री है, फाइंड कर लिया हमने। अब हमें APB बताना है कि कौन से टाइप का ट्राइंगल है, तो नाउ इन ट्राइंगल APB में आपका AP और PB इक्वल है, AP इक्वल्स टू BP। क्यों इक्वल है ये, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल,
length of tangents drawn from an external point to a circle are इक्वल। ठीक है, अब ध्यान से देखो APB में आपके पास लेट से मान लो ये गिवन है, ये आपका है P, ये आपका A, ये है आपका B। ये और ये अगर इक्वल हुआ तो ये ट्रायंगल कौन सा होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें हमें ये एंगल ऑलरेडी पता है क्या है, 90 डिग्री। ये एंगल हमें ऑलरेडी पता है क्या है, 90 डिग्री। हमें APB में ध्यान से समझो, अगर ये एंगल आपका 60 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये जो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल ये नहीं, यहाँ पे ऐसा फिगर बनेगा आपका, ये आपके पास फिगर है, और ये एंगल हमने अभी फाइंड किया है 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका P, ये आपका A और ये आपका B। AP और ये दोनों इक्वल है, मीन्स ये एंगल अगर हम x लेते हैं तो ये एंगल भी x होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर इस एंगल को हमने x लिया तो ये एंगल भी आपका x होगा। अब तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल पुट करेंगे हम, तो 60 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखो क्या आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये मिला 120 डिग्री, और x आपका क्या आ जाएगा, 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, 60 डिग्री। मतलब क्या हुआ इसमें कि ये एंगल जो है आपका कितना होगा, 60 डिग्री, और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि टेंजेंट्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तीनों एंगल आपका 60 डिग्री है, तो ये किस टाइप का ट्रायंगल होगा, तो इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों एंगल जब इक्वल हो तो कैसा ट्रायंगल होता है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यह आपका आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। सिमिलरली अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 4 देखो क्या गिवन है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है कोन का, तो CSA ऑफ कोन कितना गिवन है, 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56, मतलब रेडियस दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर, आपको h फाइंड करना है। तो देखो h कैसे फाइंड करेंगे, CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल इक्वल्स टू 12320, तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दो, r 56 पुट कर दो, इनटू में l इक्वल्स टू 12320। यहाँ से l क्या आ जाएगा, 12320, इनटू में ये 7 डिवाइड में तो यहाँ मल्टीप्लाई में, और अपॉन में 22, इनटू में 56। अब जब आप इसे यहाँ पे सॉल्व करते हो तो आपका l आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। लेकिन हमें l नहीं फाइंड करना, l मतलब स्लांट हाइट, हमें फाइंड करना है h। तो वी नो दैट क्या, l इक्वल्स टू अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, है ना। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, l मीन 70 इक्वल्स टू अंडर रूट r का स्क्वायर, तो 56 का स्क्वायर। आप चाहो तो इसको सिंपल ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये जो फॉर्मूला है इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो एल आपके पास क्या है 56, तो 56 का एल आपके पास है 70, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और एल देखो यहाँ पे आपके पास क्या है 70, तो 70 का स्क्वायर, आर आपके पास है 56, तो 56 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, तो 70 का स्क्वायर माइनस 56 को लेफ्ट साइड ले आओ, तो 56 का स्क्वायर इक्वल्स टू एच का स्क्वायर। तो 70 का स्क्वायर जब आप सॉल्व करोगे माइनस 56 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, एच आपके पास आ जाएगा 42। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हुआ, तो एच आ गया आपका 42 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में देखो बच्चों आपके पास गिवन क्या है, क्वेश्चन 5 जरा आप रीड करो। क्वेश्चन 5 में गिवन है, मिस्टर गर्ग है रिकॉर्डेड अ मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग टेबल। मिस्टर गर्ग ने जो है मार्क्स रिकॉर्ड किया है जो स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किया है किसी टेस्ट या एग्जाम में। मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज 45, मॉडल मार्क्स गिवन है आपके पास, ठीक है।
अब यहाँ से देखो मॉडल मार्क्स गिवन है, मतलब हमें मॉड गिवन है, ठीक है। व्हाइल प्रिंटिंग द डाटा ब्लैंक वॉज लेफ्ट, और एक ब्लैंक उनसे मतलब फिल नहीं हो, गलती से छूट गया, तो आपको जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो उनसे छूट गया वो आपको फाइंड करना है। तो इस टाइप में हमें सबसे पहले देखो बच्चों क्या करना होता है, टेबल फॉर्म करना है आपको। तो अगर ध्यान से देखो आप क्वेश्चन सेकंड में जो फ्रीक्वेंसी टेबल आप फॉर्म करोगे, तो इसमें जो आपके पास इंटरवल दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है, 0 to 20। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 5th। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 एंड 60 to 80 एंड 80 to 100। और इसका जो फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है दैट इज 5, 10, और ये हमें गैप जो फाइंड करना है, और ये आपका 6 एंड 3 गिवन है। और मॉडल मार्क्स दिया हुआ है आपके पास। मॉडल मार्क्स कितना गिवन है आपके पास क्वेश्चन में, देखते हैं एक बार। तो मॉडल मार्क्स आपके पास गिवन है 45 मॉडल मार्क्स। तो मॉडल मार्क्स जो है आपके पास दैट इज 45। तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करोगे आप इसका। 45 आपको ये चेक करना है कि जो 45 है कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो 45 आपका इस इंटरवल में लाई करेगा। ये आपका हो गया मॉडल क्लास। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ये हम इसको मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है उसे हम लेते हैं F1, इसके ऊपर वाले को हम लेते हैं F0, और इसके नीचे वाले को हम क्या लेते हैं F2, ठीक है। जो मॉडल क्लास है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर है उसको हम हमेशा F1 लेंगे, उससे ऊपर वाले को F0 और F1 के नीचे वाले को F2। तो हमें यहाँ से अब क्या क्या पता चल गया, देखो ये मॉडल क्लास है, तो मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट है मीन्स L जो है आपका क्या है 40, एंड H जो है आपका H क्या होगा 60 माइनस 40 20, F0 आपके पास क्या है 10, और F1 हमें नहीं पता तो F1 को हम F ले लेते हैं, एंड F2 आपके पास क्या है 6, ठीक है। अब मॉड का फॉर्मूला लिखो बच्चों सबसे पहले तो आप, तो मॉड इक्वल्स टू फॉर्मूला आपका पता होना चाहिए। फॉर्मूला आपका क्या है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इनटू में H। तो सारे वैल्यू इसमें जो भी आपको पता है पुट कर दो। L क्या है 40 प्लस F1 आपके पास क्या है, तो F1 आपके पास F ही है, तो F माइनस F0 की वैल्यू नहीं, F0 हमें पता है 10 अपॉन में 2 टाइम्स F1, तो 2 टाइम्स F1 का मतलब 2 टाइम्स F माइनस F0, F0 क्या है 10 माइनस F2, F2 क्या है 6, और इनटू में H, और H की वैल्यू आपके पास क्या है 20। अब हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई, तो 40 प्लस F माइनस 10 ब्रैकेट में अपॉन में 2F माइनस 10 माइनस 6 तो माइनस का 16 इंटू में 20, और मॉड दिया हुआ था इसका, मॉड क्या दिया था 45, तो लेफ्ट साइड में आप 45 के इक्वल पुट करो। अब हम क्या करेंगे 40 को लेफ्ट साइड ले आएंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 45 माइनस 40 इक्वल्स टू F माइनस 10 अपॉन में 2F माइनस 16 इंटू में 20, तो 45 में से 5 जाएगा तो आपका 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 2F माइनस 16 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 2F माइनस 16 इक्वल्स टू F माइनस 10 को आपको मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो F को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10F माइनस 16 इंटू में 5, तो 16 5 जा 80 इक्वल्स टू 20F माइनस 200। F वाले टर्म्स को एक साथ रखो, तो 10F को राइट साइड ले जाओ, 200 को लेफ्ट साइड ले आओ, तो माइनस 80 प्लस का 200 इक्वल्स टू 20F और माइनस 10F। तो माइनस 80 प्लस 20 तो क्या 200 आपको क्या मिला 120 इक्वल्स टू 10F, तो 120 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू F, F आ गया आपके पास 12। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है इस केस में दैट इज 12। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5th। अब हम सिमिलरली इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 6th। तो 6th क्वेश्चन देखो आपके पास बच्चों क्या है। 6th में इन्होंने बोला कि रितु जो है वर यंगर बाय 5 years
देन व्हाट सी, देखो इफ रितु वर यंगर बाय 5 years, रितु अगर 5 साल जो है छोटी है, देन व्हाट सी रियली इज, तो उसका रियल एज क्या होगा, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड बी हैव बीन 11 मोर देन 5 times हिज परसेंटेज, व्हाट इज हर परसेंटेज। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो रितु का हमने परसेंटेज लेट कर लिया, ठीक है। तो लेट द परसेंटेज ऑफ रितु बी एक्स ईयर्स। हमने रितु का जो परसेंटेज है वो एक्स मान लिया। उन्होंने कहा था 5 years, इन्होंने बोला है इफ रितु वर 5 years यंगर देन व्हाट इज सीरियली, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड बी 11 मोर देन 5 years हिज हर परसेंटेज, मतलब 11 मोर देन 5 times हिज परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो, उन्होंने बोला है 5 years यंगर मीन्स उसका एज क्या होगा 5 साल पहले, तो x माइनस 5 का स्क्वायर, उन्होंने बोला था 11 मोर देन 5 times हिज परसेंटेज, तो परसेंटेज क्या है x, तो 5 times परसेंटेज मीन्स 5x प्लस 11, इसे अब सॉल्व कर देना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इक्वल्स टू 5x प्लस 11, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 10x माइनस 5x और ये आपका प्लस का 25 और माइनस का 11 इक्वल्स टू 0, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15x और प्लस का 5 में से 1 4, 2 में से 1 1, तो 14 इक्वल्स टू, तो एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास 15x प्लस 14। अब इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखो कैसे करेंगे बच्चों। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू 0, इन दोनों से हमने x कॉमन ले लिया, तो x माइनस 14 और यहाँ से -1 कॉमन ले लिया आपने, तो x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 1 एंड x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। जब आपने x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट किया तो x इक्वल्स टू 1, और जब आपने x माइनस 14 को इक्वल्स टू 0 पुट किया तो x इक्वल्स टू आपको क्या मिला, 14। अब आप यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू 14 जो है, यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू अगर आप 1 ले लेते हो तो 1 माइनस 5, मतलब 5 साल पहले उसका एज नेगेटिव में आएगा, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं, तो नॉट पॉसिबल। तो फाइनली उसका जो प्रेजेंट एज होगा क्या होगा, 14 ईयर्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। सिमिलरली अब हम क्वेश्चन नंबर, अब 6 में इन्होंने और पार्ट दे के एक सेकेंड ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो हमें सेकंड ऑप्शन भी सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो सेकंड ऑप्शन सॉल्व करते हैं हम इनका। तो क्वेश्चन नंबर, इसका जो सेकंड ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है दैट इज 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आपको यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, ध्यान से देखो आप, 6px जो है यहाँ पे, अगर इस 6px में हमें इस क्वेश्चन में एक बार सॉल्व फॉर x, हमें इसमें x बताना है। अगर हमें इसमें x बताना है तो इसके लिए हमें इसे क्या करना है, ध्यान से देखो आप, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें। तो अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें सॉल्व भी करना है इसे, तो यहाँ से देखो a आपका क्या आ जाएगा 9, b आ जाएगा आपके पास माइनस का 6p एंड c क्या आ जाएगा आपके पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो हमें इसमें आंसर्स फाइंड करना है, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस बी मीन्स माइनस टाइम्स माइनस 6p प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स माइनस 6p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a आपके पास क्या है 9 इंटू में आपके पास c क्या है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और इसके अपॉन में 2 इंटू में a और a आपके पास है 9, तो माइनस माइनस प्लस का 6p प्लस माइनस अंडर रूट,
अब यहाँ पे 6p का स्क्वायर करोगे तो 36p स्क्वायर आएगा, माइनस 9 4 जा 36 टाइम्स p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन में 18, तो 6p प्लस माइनस अंडर रूट 36p स्क्वायर माइनस 36p स्क्वायर और माइनस 36 इंटू में दिस, तो प्लस 36q स्क्वायर अपॉन में 18। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 36p स्क्वायर से 36p स्क्वायर, अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये 36p स्क्वायर पॉजिटिव का है, ये 36p स्क्वायर नेगेटिव का, ये कैंसिल हो गया। तो हमें जो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, तो x इक्वल्स टू 6p प्लस माइनस 36q स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 36q का होल स्क्वायर और उस देखो अंडर रूट 6q का होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा आपका। तो x इक्वल्स टू क्या मिला आपके पास, 6p प्लस 6q अपॉन में 18 एक पार्ट, और एक मिलेगा x इक्वल्स टू 6p माइनस 6q अपॉन में 18। अब आप यहाँ ऊपर से 6 कॉमन लेके कैंसिल करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चीज़, मतलब यहाँ से अगर ऊपर से 6 कॉमन लेते हो आप, देखो अगर 6p, अब यहाँ पे हमने प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि एक प्लस का लेना है एक माइनस का लेना है, इतना तो आपको पता होगा। अब सिमिलरली हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा सॉल्व करने वाले हैं, देखते हैं हम अपना क्वेश्चन पेपर, सिंपल पेपर। तो इसमें देखो ध्यान से, जो सिंपल पेपर है हमारे पास, इसका हमने क्वेश्चन 6 सॉल्व कर लिया है, अब हमें 7th सॉल्व करना है। तो 7th क्वेश्चन जो है आपके पास जो गिवन है, 7th क्वेश्चन में बच्चों देखो क्या गिवन है। 7th में इन्होंने बोला है फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, मीडियन फाइंड करना है आपको, ठीक है। मीडियन फाइंड करना बहुत ही सिंपल है। तो मीडियन जब आप इस क्वेश्चन में फाइंड करोगे, तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप इस टेबल को वर्टिकली ड्रॉ करो। 0 से 1 ये क्लास इंटरवल होगा आपका, और ये आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, ठीक है। तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 to 4, 4 to 5, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास, 40, 80, 62, 38 एंड 30, ठीक है। CF कैसे फाइंड करते हैं मीडियन के केस में बच्चों, फर्स्ट नंबर एज इट इज, फ्रीक्वेंसी का जो फर्स्ट नंबर एज इट इज 40 का 40, अब 40 में ये 80 ऐड करना है, तो 80 प्लस 40 120, अब इस 120 में 62 को ऐड करना है, तो 60 ये आएगा आपका 182, इस 182 में 38 को आप ऐड करो, तो 182 में जब 38 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 220, एंड 220 में जब ये 30 ऐड करोगे तो 250, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट नंबर एज इट इज, फिर उसमें कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऐड करना है, 40 में 80, फिर जो नंबर आया लिखा हमने, उसमें फिर 62 ऐड किया, जो आया यहाँ लिखा, तो ये आपका CF ऐसे फाइंड करते हैं। अब इसके साथ साथ CF के साथ हमें क्या फाइंड करना है, n/2। n/2 हम कहाँ से लेते हैं, n का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी के सम का हाफ, तो फ्रीक्वेंसी जो ये है इसका मेनली अगर आप ऐड करो तो 250 आएगा, और अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे CF का जो लास्ट नंबर होगा वही आपका n होता है, मीन्स 250 को आपने 2 से डिवाइड किया, तो 2 × 2, 2 × 4, 2 5 × 10, क्या आया n/2 125। तो अब आपको देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि जो 125 आया है, 125 से जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो 125 देखो ये 120 है, ये 182 है, तो 120 तो हम ले नहीं सकते हैं, तो 125 हमारा यहाँ पे जो नंबर होगा ग्रेटर देन 125 दैट इज 182। अब 182 के कॉरस्पॉन्डिंग ये आपका F होगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आपका मीडियन क्लास होगा। ये ध्यान से समझना, जो हमने n/2 निकाला है जस्ट नंबर ग्रेटर देन n/2, तो वो 182 के कॉरस्पॉन्डिंग जो F होगा ये F लेंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल होगा उसका हम मीडियन क्लास लेंगे, ठीक है। अब हमें इसमें मीडियन क्लास से हम जो 2 से 3 आपका मीडियन क्लास है, यहाँ से हम L निकालेंगे, तो L आपका क्या होगा 2, और H आपका क्या होगा, तो 3 - 2 तो 1, और F क्या होगा आपका, F होगा 62, और CF हम क्या लेंगे, जो हमारा नंबर आया है
ये जो हमने नंबर फाइंड किया है जस्ट इससे ऊपर वाले नंबर को, तो CF आपका आ जाएगा 120। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे मीडियन का। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है, तो मीडियन इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। तो L हमने फाइंड किया था 2 प्लस n/2 तो 125 माइनस CF, तो CF क्या है 120 अपॉन में F, तो F क्या था 62 इंटू में H, और H की जो वैल्यू है दैट इज़ 1। तो 2 प्लस 125 में से 20 को माइनस किया आपने 120 को, तो 5 अपॉन में 62 इंटू में 1, तो 2 प्लस 5/62। इसका आप लोगे एलसीएम, तो 62 2 जा 4, 6 2 जा 12, 124 प्लस 5 तो 129/62। अब इससे डिवाइड कर लेना आप, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये था आपका मीडियन, क्वेश्चन नंबर 7 का। अब सिमिलरली देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन 8 जो है हमारे पास, क्वेश्चन 8 में गिवन है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है सर्कल पे रेडियस 4 सेंटीमीटर का, विच इज़ इंक्लाइन ईच अदर एट 60 डिग्री। मतलब ये एक सर्कल है, इस पे जो है आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है जो दोनों ईच बोला है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर, दोनों जो है इंक्लाइन होंगे किस एंगल पे 60 डिग्री पे, मतलब ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, ऐसा कोई टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए सेंटर से हमेशा टेंजेंट ये परपेंडिकुलर होता है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। अगर ये देखो ध्यान से परपेंडिकुलर, तो 90 ये 90 ये 60, ये बन गया आपका क्वाड्रेटरल, और क्वाड्रेटरल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 में से इन सब का जो सम माइनस करोगे तो ये सेंट्रल एंगल आ जाएगा आपका 120 डिग्री, है ना। तो देखो मैं आपको कंस्ट्रक्शन करवाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें एक 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि उन्होंने जो बोला है आपको ड्रॉ करने के लिए रेडियस 4 सेंटीमीटर लेना है। तो देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये हमने लिया 4 सेंटीमीटर का एक लाइन, ठीक है। क्या बोला गया है आपको इसमें, रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो ठीक है, कंपास को आप खोल लो इतना, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर का कंपास खोल लिया हमने। अब हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो अब इस सर्कल को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमें बनाना है 120 का एंगल, सेंट्रल एंगल 120 चाहिए। तो यहाँ पे 120 का एंगल कैसे बनाएंगे, तो कंपास के हेल्प से हम यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। ये 60 डिग्री का होगा, ये आपका 60 डिग्री, ये जो एंगल होगा यहाँ पे 60 और ये 120, ठीक है। तो यहाँ पे आप 120 का एंगल ड्रॉ कर दो पहले तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमने एंगल ड्रॉ किया है, यहाँ पे 90 डिग्री पे टेंजेंट होता है, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। तो 90 डिग्री का एंगल हम कैसे फॉर्म करते हैं, पहला कट लगाएंगे तो 60 डिग्री, 60, देन सेकंड कट लगाओगे तो 120, और इनके बीच से एक 60 से इधर लगाओ और एक 120 से लगाओ। ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा ये आपका होगा 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी ड्रॉ करो आप 90 डिग्री का एंगल। तो ये हमने किया सेमी सर्कल ड्रॉ, थोड़ी जल्दबाजी के चक्कर में। ये 60 और ये आपका 120, और यहाँ पे हमने 90 का कट लगा दिया। तो अब इसे आप एक्सटेंड करो। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हमें ये जो एंगल था 60 डिग्री, अब देखो ध्यान से ये 120
ये 90, ये 90, इस एंगल को अगर आप x ले लेते हो तो इन सबको क्वाड्रेटरल जो होता है उसमें सारे एंगल का सन 360 डिग्री होता है, तो ये ऑल्टरनेट वैसे 60 डिग्री आना था। तो जब आपने ये तीनों एंगल ड्रॉ कर दिए तो फोर्थ एंगल खुद ही 60 डिग्री का ड्रॉ हो जाएगा, और इस कंस्ट्रक्शन को आपको ऐसे ही करना था। और इसमें अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है लिख सकते हो आप। तो हमने क्या किया, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसकी नेमिंग कर लो, ये ओ, ये ए, ये आपका बी और ये आपका सी। ठीक है, सबसे पहले ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट सेंटर, मतलब सेंटर पे हमने 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, ड्रॉ एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ए और बी पे हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, बोथ दी लाइन्स, बोथ दी लाइन्स, कौन सा लाइन, तो बी सी एंड ए सी इंटरसेक्ट एट सी। ये था आपका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। ठीक है, अब सिमिलरली हमने ये क्वेश्चन फाइनली सॉल्व कर लिया। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करना है बच्चों, वो देखो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th में आपके पास गिवन है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो, सो द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वन डे मैच, फाइंड द मीन। आपको अब मीन फाइंड करना है। जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है तो देखो क्वेश्चन नंबर 9th में ये रन स्कोर दिया गया है और आपको इसमें मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, एक टेबल फॉर्म करोगे, 0 to 40, 40 to 80, 80 to 120, 120 to 160, 160 to 200। और इसके नंबर्स क्या आपके पास, तो 12, 20, 35, 30 एंड 23। और इस क्वेश्चन में जो हमें मीन फाइंड करना है, तो ये आपका एफ आई है, ये आपका इंटरवल है, तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को ऐड 2 से डिवाइड, तो 0 + 40 डिवाइडेड बाई 2, तो 20, 80 + 20, 120 डिवाइडेड बाई 2, तो 60, देन 100, 140 एंड 180। हमने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड इसलिए यूज़ करी क्योंकि डाटा बहुत ही छोटा गिवन है आपके पास, स्मॉल वैल्यू है और इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब आपको फाइंड करना है एफ आई एक्स आई, मीन्स इनको आपस में मल्टीप्लाई, 20 को 60 से मल्टीप्लाई तो 120, सॉरी सबसे पहले आपको 12 को मल्टीप्लाई, 12 2 जा 24, तो यहाँ आ जाएगा 240। एफ आई एक्स आई क्या आएगा 240, देन 20 को 60 से तो 120, यहाँ पे जब हम 20 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 120, 6 2 12, 0 0, 1200 आएगा, सॉरी 35 इंटू में 3500, फिर 12 3 जा 42, 4200 एंड 23 इंटू में 18, तो ये आपका क्या आ जाएगा 4140। इसका समेशन एफ आई एक्स आई सम करना है आपको, एफ आई का सम तो समेशन एफ आई, ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है सम निकालना, सम करना। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला क्या है, तो मीन इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई, ये आपका मीन का फॉर्मूला है। इनको ऐड कर लो और समेशन एफ आई से डिवाइड कर लो, आपका मीन आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास गिवन है 2 पोल्स। क्वेश्चन 10 देखो एक बार आपके पास क्या है, 2 वर्टिकल पोल ऑफ डिफरेंट हाइट, 2 वर्टिकल पोल है अलग अलग हाइट के, आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से 20 मीटर के डिस्टेंस पे हैं ऑन लेवल ग्राउंड। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, 2 पोल कंसिडर कर लिए हमने,
और ये दोनों कितने के डिस्टेंस पे हैं, तो 20 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। दोनों की हाइट अलग अलग है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, मान लो ये आपका फर्स्ट पोल है और ये आपका सेकंड पोल है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड पोल के फुट से टॉप ऑफ द पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका क्या है, 60 डिग्री। तो ये रहा 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेकेंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल इज 30 डिग्री। मीन्स यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 30 डिग्री। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द पोल, दोनों पोल के हाइट का डिफरेंस बताना है। मीन्स दोनों की हाइट फाइंड करो और जिसका हाइट ज़्यादा है उसमें से दूसरे वाले छोटे जिसका हाइट कम है उसको माइनस कर दो। और √3 आपको क्या लेना है, 1.73। तो देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। इस पोल का हाइट हमने ले लिया, चलो इसकी हाइट नहीं लेंगे, नेमिंग कर देते हैं ABCD। दो ट्राइंगल लो, तो पहले आप कोई सा भी ट्राइंगल ले सकते हो, मैं तो पहले ट्राइंगल ले रहा हूँ इन ट्राइंगल ABC में ध्यान से देखो तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और एंगल क्या है 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर क्या होगा आपका AB, और बेस क्या है BC जो कि है 20, तो 20 और tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू AB अपॉन में 20। तो यहाँ से AB आपका क्या आ जाएगा 20√3 मीटर, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल हम लेंगे BCD। तो बच्चों BCD में हम tan 30 डिग्री जब यूज़ करेंगे, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है आपका सेकंड पोल, तो CD, बेस तो सेम ही है 20, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू CD अपॉन में 20, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 20 अपॉन में √3 इक्वल्स टू आ गया CD। रेशनलाइज कर दो, 20 अपॉन में √3 इंटू में √3 अपॉन में √3 इक्वल्स टू CD। तो ये आ जाएगा 20√3 अपॉन में 3 इक्वल्स टू CD। दोनों का डिफरेंस बोला इन्होंने, तो दोनों का डिफरेंस जो हम करेंगे तो डिफरेंस ऑफ हाइट, तो डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ टू पोल्स, तो बड़ा कौन सा AB, तो AB में से माइनस कर दो आप CD, और AB की जो वैल्यू है दैट इज 20√3 माइनस, और BC की जो वैल्यू है वो 20√3/3। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 60√3 माइनस 20√3 अपॉन में 3। तो 60√3 में से 20√3 जाएगा तो 40√3/3, और √3 की वैल्यू पुट कर दो 1.73, तो 40 इंटू में 1.73 अपॉन में 3, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 23.07 मीटर। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट है आपका, और ऑप्शन में जो दिया हुआ है इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। एक बॉय है 1.7 मीटर टॉल जो कि ग्राउंड पे खड़ा है और 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग से 50 मीटर की दूरी पे खड़ा है। तो ये आपका बिल्डिंग है, मान लो ये लड़का यहाँ खड़ा है 1.5 मीटर टॉल, ठीक है। फ्रॉम अ बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई। तो ये अगर 1.5 मीटर का बॉय खड़ा है तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द बिल्डिंग का मीन्स ये, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इस लड़के की हाइट है तो इसे हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, तो ये रहा 30 डिग्री, सॉरी द एंगल ऑफ एलिवेशन इसमें कितना दिया हुआ है, फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, ठीक है। और लड़के की हाइट क्या है 1.7 मीटर, और इस बिल्डिंग से कितने के डिस्टेंस पे खड़ा है, तो 50 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, तो ये आपका 50 मीटर। और बिल्डिंग की जो हाइट है
बिल्डिंग की हाइट क्या गिवन है आपके पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखो बच्चों, आप जब बिल्डिंग की हम हाइट फाइंड करेंगे तो हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से यहाँ हमने एक्स लेट कर लिया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की नेमिंग ए बी सी, हमने यहाँ 1.7 मीटर जो है ये हमने लाइन इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि बिल्डिंग की जो हाइट है, ध्यान से समझना, बिल्डिंग की जो हाइट है वो 1.7 मीटर के डिस्टेंस से खड़ा है वो, तो आज तो यहाँ एंगल तो यहाँ से फॉर्म हो रहा है उसका। तो हम बिल्डिंग की हाइट कैसे फाइंड करेंगे, ये एक्स प्लस ये जो आपका बी डी है, और बी डी आपके पास क्या होगा 1.7 मीटर। तो लेट इन ट्रायंगल ए बी सी tan theta equals to perpendicular upon a base, tan theta means tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री equals to आपका परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस बी सी, और बी सी की जो वैल्यू है वही होगा जो ई डी का होगा, मीन्स ये 50 है तो ये भी 50 होगा, तो डायरेक्ट 50 पुट करते हैं यहाँ पे, और tan 60 की वैल्यू √3, तो √3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन में 50, और इस 50 को इधर ला के मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा 50√3 इक्वल्स टू ए बी। तो ए बी जो आया आपका क्या आया है, ए बी की जो वैल्यू है वो ए बी की जो वैल्यू है 50√3 है। नाउ हमें फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में फाइंड करना था हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो नाउ हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग में हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी डी। तो ए बी की जो वैल्यू है दैट इज 50√3, हमने एक्स लिया था, प्लस बी डी की जो वैल्यू है 1.7, तो 50 और √3 की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 1.7, तो √3 की जो वैल्यू है आप यहाँ पे 1.7 पुट कर सकते हैं। देखो रूट इन्होंने बोला था आपको 1.73 यूज़ करना, तो इनटू में 1.73 प्लस 1.7, तो 5 3 = 15, 7 5 = 35, 36, 5 1 = 5, 6 7 8, 8.5 प्लस 1.7, तो 8.65, यहाँ पे 86.5 आएगा क्योंकि ये जीरो भी है, तो यहाँ पे जीरो लगाओगे आप, यह आएगा आपका 86.50 प्लस 1.7, तो 86.5 लिख सकते हैं हम इसे, और 1.7, तो इनको ऐड करके आपका जो आंसर होगा वो फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट। सिमिलरली अब हम क्वेश्चन नंबर 11th सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 11th में देखो आपके पास गिवन क्या है, क्वेश्चन 11th में बोला गया है आपसे द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द स्पेरिकल सेल। आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस दे रखा है स्पेरिकल सेल का 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द सॉलिड सिलेंडर, और उसको मेल्ट करके रिकास्ट किया गया, मतलब उस स्पेरिकल सेल को मेल्ट करके जो है क्या बनाया गया, एक सिलेंडर बनाया गया है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, और आपको हाइट ऑफ द सिलेंडर बताना है। तो सबसे पहले देखो जो स्पेरिकल सेल है उसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल कैसे फाइंड करेंगे हम, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल, तो स्पेरिकल सेल का जो बच्चों वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो स्पेरिकल सेल का वॉल्यूम होता है आपका 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर जो है बड़े वाला रेडियस और स्मॉल आर जो है आपका छोटा वाला रेडियस, ठीक है। तो 4/3 पाई कैपिटल आर हम क्या लेंगे 5, तो 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, तो 4/3 पाई 125, 3 3 = 9, 9 3 = 27। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये 4/3 पाई इंटू में 125 में से जब आप 27 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये आपका 90, 125 माइनस ये आएगा 98। नाउ अब आपको क्या करना है, देखो 4/3 इंटू में पाई क्या है 22/7 और 98,
तो 7 हो जा 7, 7 हो जा 7, 7 टू जा 14, 7 3 जा 27, 4 जा 28, ठीक है ना। इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टू जा 8, 4 टू 88 इंटू में 14 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब आएगा आपका वॉल्यूम। अब देखो इसको आपने मेल्ट करके, मतलब ये जो आपका स्फेरिकल सेल था इसे आपने मेल्ट करके क्या बना दिया है, सिलेंडर बना दिया है। और जो आपने सिलेंडर बनाया है उसका डायमीटर आपको गिवन है। जो उन्होंने सिलेंडर फॉर्म किया, इस सिलेंडर का डायमीटर आपको कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। देखो जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम इसका होगा, क्योंकि जो इसे मेल्ट करके बनाओगे तो इसमें से जो मटेरियल मिलेगा जितना, उतना ही मटेरियल से आपको सिलेंडर बनाना पड़ेगा। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जब कभी भी एक फिगर को दूसरे फिगर में कन्वर्ट किया जाता है एक सॉलिड को, तो उनका वॉल्यूम सेम होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल आपने अभी फाइंड किया था, क्या है आपका 88 इंटू 14 अपॉन में 3 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो 88 इंटू में 14 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 22/7। आर क्या आ जाएगा 7, तो 7 इंटू में 7 इंटू में एच, तो एक 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा। नाउ इस 7 को डिवाइड में लाओगे तो 88 इंटू में 14 डिवाइडेड बाई 7, और ये 22 यहाँ मल्टीप्लाई में ये भी डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू एच। 22 4 जा 7 हो जा 7, 7 2 जा, तो एच क्या आ गया यहाँ पे आपका, हमें इसमें क्या फाइंड करना था, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो एच आपका क्या आ जाएगा, ये जो एच हमने फाइंड किया है 4 2 जा 8 सेंटीमीटर, और सारा यूनिट सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो देखो 12th क्वेश्चन आपके पास क्या है। 12th में बोला है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। मतलब इसमें आपको, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इसमें प्रूव क्या करना है, ये जो एंगल है इससे, कौन सा एंगल, ये देखो आप, तो ये आपका, हमें इसमें जो प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि एंगल ए पी बी, मतलब ए पी बी और ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करेंगे, मीन्स 180 डिग्री फॉर्म करेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये क्वाड्रेटरल है, 1 2 3 4 साइडेड है, 4 साइड से मिलकर जो फिगर बनता है क्वाड्रेटरल होता है। तो क्वाड्रेटरल में चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो हमने वही लिखा है, वी नो दैट कि ए ओ बी पी इज अ क्वाड्रेटरल, तो एंगल ए बी सी ओ एंड पी इक्वल्स टू 360 डिग्री। बट एंगल ए आपको पता है 90 डिग्री है, एंड एंगल बी भी आपको पता है 90 डिग्री है, क्योंकि जो टेंजेंट पे जो लाइन ड्रॉ किया जाता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो 90 डिग्री प्लस ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट कर दो, 90 डिग्री प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 90 प्लस 90 180, तो लेफ्ट साइड में राइट साइड ले जाओ तो 180। तो एंगल ओ प्लस एंगल पी आपका क्या आ गया, 180 डिग्री। और आप एंगल ओ को देखो ध्यान से बच्चों, क्या लिख सकते हो, एंगल ओ का क्या मतलब है, एंगल ए ओ बी, प्लस एंगल पी को क्या लिख सकते हो आप, एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो 13th क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 13th आपका जो है केस स्टडी। हाँ, इसका और वाला जो पार्ट है बच्चों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। ये जो है क्वेश्चन 12th का ये पार्ट, ये भी आपका एनसीईआरटी का है और आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है ये। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो करवाऊंगा वो केस स्टडी का। तो देखो केस स्टडी में हमें क्या करना है। केस स्टडी में बोला कि ट्रिग्नोमेट्री इज इन द फॉर्म ऑफ,
triangular form, the basis of navigation, whether is it by land, sea or air. GPS radio navigation system help to locate our position on earth. GPS से जो हम with the help of satellite अर्थ पे पोजीशन पता कर सकते हैं. एक गार्ड है स्टेशन, एक स्टेशन पे खड़ा है, स्टेशन मतलब रुका हुआ है एक गार्ड एट द टॉप ऑफ 240 मीटर टावर. 240 मीटर का जो टावर है वहाँ पे है कहीं वो. ठीक है. ऑब्जर्व एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टूवर्ड्स इट. उसने ऑब्जर्व किया कहीं दूर से कि एक बोट है जो उसके साइड आ रही है. तो ये है हम मान लो ग्राउंड लेवल. यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया और इस गार्ड ने यहाँ से नोटिस किया एक आइडेंटिफाई बोट यहाँ पे. ये देखो. तो इस केस में जो गार्ड ने जो ऊपर से जब नीचे उस बोट को देखा होगा तो किस एंगल से देखा उसने, इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया तो एंगल जो है 30 डिग्री था. तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा आपका 30 डिग्री. देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट कमिंग टुवर्ड द लाइट हाउस फाउंड टू बी 30 डिग्री. और ये जो आपका लाइट हाउस है इसका जो डिस्टेंस है टावर का वो कितना है 240 मीटर. ठीक है. हमें फाइंड क्या करना है इसमें क्वेश्चन में ध्यान से देखो. इन्होंने बोला है मेक अ लेवल फिगर ऑन द बेसिस ऑफ दिस. मीन्स यहाँ से जो उसने देखा था इधर कहीं बोट और ये एंगल यहाँ पे क्या था 30 डिग्री. ये देखो ये एंगल था आपका 30 डिग्री. हमें अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये रहा फिगर, ये 30 है तो ऑल्टरनेट एंगल ये आपका 30 डिग्री. हमें फाइंड करना है कि आफ्टर 10 मिनट द गार्ड ऑब्जर्व द बोट वॉज अप्रोचिंग टूवर्ड्स द टावर. 10 मिनट के बाद उसने उसको देखा कहीं दूसरे पोजीशन पे. ठीक है. और इस केस में जो डिस्टेंस फ्रॉम द टावर रिड्यूस किया गया वो 240√3-1. तो ही इमीडिएटली रेज द अलार्म. व्हाट विल बी द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन. और सेकंड वाले केस में आपसे एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछा गया है. तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे. तो इस केस में ये हमने ट्रायंगल लिया ABC तो और ये रहा आपका D. तो फर्स्ट केस जो था बच्चे आपके पास इन ट्रायंगल AB एंड C tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. ठीक है. यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हमने x ले लिया और ये डिस्टेंस हमने y ले लिया. ठीक है. तो tan 30 डिग्री तो परपेंडिकुलर था. tan 30 की वैल्यू 1/√3 परपेंडिकुलर 240 अपॉन में बेस. तो बेस क्या है आपका x प्लस वाई. तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया हमने तो x प्लस वाई आ गया 240√3. ठीक है. मीन्स जो बेस जो है वो आपके पास क्या है 240√3 है. सेकेंड केस में जब उसने बोट को यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो टाइम क्या था उसके पास, कितने टाइम में उसने ऑब्जर्व किया. देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. तो उन्होंने बोला है कि 10 मिनट बाद जो है उसने बोट को जब 10 मिनट बाद जब उसने बोट को ऑब्जर्व किया तो डिस्टेंस क्या दिया हुआ था आपके पास. देखो आफ्टर 10 मिनट डिस्टेंस क्या था 24 टाइम्स √3-1. देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास, सॉरी 240 टाइम्स √3-1. तो 240 टाइम्स √3-1. तो हमें पता है क्या. अब इस केस में जो दिया हुआ है आपके पास तो हम इसमें क्या करेंगे ध्यान से समझो. जो डिस्टेंस दिया गया है आपके पास 240√3-1 तो ये डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे. x फाइंड हो जाएगा. तो x कैसे फाइंड होगा. टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या था 240√3 माइनस ये डिस्टेंस जो था इस डिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है आपके पास. ब्रैकेट में लिखो 240√3-1. तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 240√3 माइनस 240√3 और माइनस चाहिए तो आपका हो जाएगा प्लस का 1. तो इससे ये कैंसिल हो गया. तो x क्या आ गया आपके पास ध्यान से देखो. तो x आपके यहाँ पे 240 था, ये 240 बाहर में आपके पास √3-1. ये जो हमने x लिया यहाँ पे x देखो क्या आएगा x इक्वल्स टू 240√3 माइनस 240 टाइम्स √3-1. तो 240√3 माइनस 240√3
और माइनस माइनस प्लस का 240, इससे आपको ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया x 240 मीटर। अब ध्यान से देखो x आपका क्या है 240 मीटर। हमें ये बताना है कि ये एंगल जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। तो जो एंगल आपका ये होगा, मान ले तो लेट से ये थीटा है, तो जो एंगल ये होगा वही आपका ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर क्या है हमारा 240 और बेस आपका क्या है यहाँ पे x, और x की वैल्यू क्या है 240। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या मिला आपको 1। और टेन थीटा 1 कब होता है, तो टेन थीटा 1 कब होगा 1045 पे, तो 1045 डिग्री कंपेयरिंग, तो यहाँ से थीटा आ गया 45 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है आपका 45 डिग्री है, तो ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल जो डिप्रेशन होगा ये भी आपका क्या होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, इसका 13 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों हमने सॉल्व कर लिया है। अब केस स्टडी का जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट में बच्चों देखो क्या गिवन है। सेकंड में क्या है कि पुशअप्स आर अ फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग द स्ट्रेंथ। दिस आर, देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, पुशअप्स आर द फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। दिस आर हेल्पफुल इन मोस्ट ऑल स्पोर्ट इंक्लूडिंग एथलीट। While the push-up primarily target the muscles of the chest, arm and the shoulders, support required from the other muscles help in toning up the whole body. ठीक है, now नितेश wants to participate in the push-up challenge. नितेश जो है पुशअप चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहता है। He currently make 3000 push-ups in 1 hour. एक आवर में 3000 push-ups मार रहा है, but he wants to achieve a target of 3900 push-ups इन 1 आवर। लेकिन वो चाहता है कि वो 1 घंटे में कम से कम 3900 पुशअप्स मार पाए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में देखो एंड, और ये बट इन 1, हाँ, विथ ईच डे प्रैक्टिस ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप्स। हर रोज वो 5 मोर पुशअप्स इंक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट टाइम वो कितना पुशअप्स मार रहा था 3000। ठीक है, अब ध्यान से समझो, जब फर्स्ट टाइम वो पुशअप्स मार रहा था तो 3000 पुशअप्स मार रहा था। ठीक है, और हर रोज 5 बढ़ा रहा है, तो 3005, 3010 सो ऑन। और उसे टारगेट क्या है उसका कि वो 1 घंटे में कितना पुशअप मार पाए 3900। ये इसका टारगेट है 3900। ठीक है, क्वेश्चन में बोला फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे एंड हैंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डे। तो कितने दिन में जो है वो 3900 पुशअप्स के आसपास पहुंच जाएगा, मतलब 3900 पुशअप कितने दिन में मारने लग जाएगा वो। तो ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, मीन्स ए एन दिया हुआ है, तो ए एन इक्वल्स टू 3900 और ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल्स टू 3900। और ए की जो वैल्यू है आपके पास क्या है 3000 प्लस एन माइनस 1 और डी क्या है 5 इक्वल्स टू 3900। 3000 को राइट साइड ले जाओ तो एन माइनस 1 इंटू में 5 इक्वल्स टू 3900 माइनस 3000, तो ये आ गया आपका 900। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 900 यहाँ पे आएगा अपॉन में 5, तो 5 1 5, 5 8 40, 180, n इक्वल्स टू 180 प्लस 1, तो n आ गया 181। मतलब 181 डेज के बाद जो है उसका पुशअप जो है 3900 तक पहुंच जाएगा। नाउ देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स इन, उसने 181 डेज में टोटल कितने पुशअप्स मारे, मीन्स हमें अब एस एन फाइंड करना है। मीन्स 181 डेज में जो उसने पुशअप्स लगाए टोटल वो कितना लगाया, तो एस एन इक्वल्स टू फॉर्मूला यूज करो आप n/2 a प्लस एल। तो S 181 फाइंड करना है, तो 181 अपॉन में 2, ए आपका क्या है 3000 प्लस एल क्या है लास्ट, तो 3900। तो 181 अपॉन में 2 और 6900, और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 64624450 पुशअप्स। मीन्स वो इतने दिन में इतने पुशअप्स मारेगा।
तो ये था आपका सीबीएसई का जो रिलीज़ किया हुआ सैम्पल पेपर था टर्म 2 के लिए, और मैंने आपको ये सारे 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। और मैंने आप लोगों को बताना भूल गया कि मैंने इस चैप्टर्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। तो आप में से जिस किसी को भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है तो आप वीडियोज़ को देख सकते हो, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊँगा कंस्ट्रक्शन।